Hello, good morning to all of you. गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? जी मैं कहाँ तक आए थे, याद आ रहा है आपको? आपसे बात कर रहे हैं पूजा, प्रिया, कौन कौन जुड़ा है? आप सभी से बात कर रहे हैं। हम आए थे स्वास्थ्य के बारे में। हमारी अरण्या किस प्रकार से जागरूक है ना? नीम के पत्तों को खा रही है, करेलों को खा रही है, करेले को खा रही है। यस मैम। काजू का परहेज वो कर रही है। और खास तौर पर दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है उसके बारे में भी वो ज्ञापन देना चाहती है। देखिएगा कि जब अरण्या एक और ईशान एक दूसरे से अभी मिले हुए हैं, और जब वो मिलते हैं तो इसके पूर्व ही अरण्या की वस्तु स्थिति क्या होती है। तो दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है उसमें वो ज्ञापन देती है, और वह नगर पालिका से कहती है कि हमारे प्राचीन फेफड़ों का भी ख्याल करें। शहर का धुआं हमारी आत्माओं को काला कर रहा है। अरण्या पूरी रात भर जागती है और सुबह देर तक सोती है। ईशान अरण्य से कहता है कि मैं एक महीने के लिए दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ। वास्तविक तौर पर ईशान को बाहर घूमना अच्छा नहीं लगता, और इसके विपरीत हमारे अरण्य की स्थिति है, क्योंकि अरण्या को बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है। और खास तौर पर देखा जाए तो यह तो हर एक नारी की घूमने की या घुमक्कड़ प्रवृत्ति होती है। घूमना हम सभी लोगों को अच्छा लगता है, और फिर अरण्या को भी घूमना अच्छा लगता है। खास तौर पर पुरुष वर्ग जो बोझा ले जाने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते, और हम लोग होते हैं कि हमारा जो सामान होते हैं वो अटैची में, सूटकेस में बस डालते चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी जीवन की उस मार्मिकता को, यथार्थता का दर्शन इस उपन्यास के जरिए मिलता है कि ईशान को बाहर घूमना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और इसके विपरीत स्थिति हमारे अरण्य की दिखाई देती है। तो अरण्य को घूमना बड़ा अच्छा लगता है, और वो क्या कहती है कि वो कहती है कि मेरा सूटकेस सदा तैयार रहता है ना। यदि आपको बताया जाए कि आपको 2 दिनों के पश्चात बाहर जाना है, आपके मौसी के घर पर जाना है या आपकी सहेली के घर पर जाना है, तो 2 दिन की बात तो दूरी है, हम तो अभी से अपना पैकिंग करते करते अपना जो सूटकेस है वो हमेशा तैयार रखते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारे अरण्य की है। तो अरण्य कहीं ना कहीं अपने सूटकेस को हमेशा तैयार रखती है, और कहीं बाहर जाने के लिए वो हमेशा घूमने जाते समय भी वो कहती है कि जब मैं घूमने के लिए जाती हूँ तो मेरी दोस्ती पूरी साथ में है। ईशान को यात्रा के दौरान बोझ उठाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हर पुरुष की बात ही ईशान का वक्तव्य दिखाई देता है कि ईशान को भी यात्रा के दौरान बोझ उठाना अच्छा नहीं लगता। वह कहता है कि अब तो सामान हल्का करने का समय आ गया है, और इस पर अरण्या ईशान को धीरज भी देती है कि आप निश्चित होकर जाइए। फिर भी ईशान कहता है कि हम पुकार लिए जाने वालों की पंक्ति में हैं। अब पुकार लिए जाने वालों की पंक्ति क्या होती है, हम लोग इसे देख चुके हैं, फिर भी आप लोग उसे समझें, इसलिए हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ईशान का इतना ही है कि अब हम लोग जीवन के उस कगार पर हैं कि कभी भी हमें बुलावा आ सकता है ऊपर वाले का, है ना। तो अरण्य क्या कहते हैं कि हर किसी के लिए एक दिन मुकर्रर है, मतलब हर किसी व्यक्ति के लिए एक दिन तय किया हुआ है, चाहे वो कोई भी दिन हो सकता है, हर एक व्यक्ति के अनुरूप हो सकता है। तो वो हमें फिक्र करने से कोई फायदा नहीं है, और जीवन का वास्तव चित्रण जो है वह ईशान को समझाने का प्रयास करते हैं, और उसे कहती है कि आप अभी भी पुराने युवाओं के से दिखते हैं। देखिएगा कि हम मेल और फीमेल के आकर्षण को भी आपके सम्मुख बता चुके हैं कि किस प्रकार से ईशान को वो प्रेरित करती हैं। कि ईशान का कहना है कि मैं तो अब बूढ़ों की पंक्ति में आता हूँ, जीवन के आखिरी कगार पर चला जाता हूँ, लेकिन एक नारी होने के नाते एक अटैचमेंट हो रहा है ईशान के प्रति हमारे अरण्या का। तो अरण्या उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है कि आज भी आप
अभी भी पुराने युवाओं के से दिखते हैं और उस माहौल को वो हल्का करना जानती है। ईशान जाते समय अरण्या को एक लिफाफा और उसमें वसीयत की कॉपी दे देता है, चेक और कुछ नकद भी देकर जाता है। अरण्या ईशान को पूरा विश्वास दिलाता है कि आपकी अमानत मेरे पास सुरक्षित रहेगी, और उन्हें भी पता है, ईशान को भी पता है, और इसी विश्वास के साथ अरण्या को वह अपनी पूरी जो अमानत, जो लिफाफे में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कॉपीज रखी हुई है या चेक दिए हुए हैं, जो नकद दी हुई है, उन्हें पता है कि इन्हीं के पास रखे गए तो वह सेफ रहेगी, और वह ईशान जो है वह अरण्या को दे देता है। यहाँ तक हम लोग आए थे, याद आ गया आपको? समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या यहाँ तक आते हुए? नो मैम। क्लियर तो हो रहा है? रिकॉर्ड नहीं हो रहा है? यस मैम। हाँ, ओके ओके, हाँ ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं कि दिल्ली छोड़कर बाहर जाने पर ईशान अरण्या को याद करता है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि दोनों का अटैचमेंट एक दूसरे के प्रति होना नितांत अनिवार्य हो जाता है, मेल और फीमेल का, भले ही वह एक दूसरे के साथ न रहते हो, लेकिन पास पास में रहने के साथ साथ जब दोनों का सानिध्य बढ़ जाता है, दोनों की एकरूपता बढ़ जाती है, विचारों का लेन देन हो जाता है ना, तो अनायास तौर पर जब दोनों बिछड़ जाते हैं, साथ में खाना है, साथ में घूमना है, साथ में चाय पीना है, साथ में नाश्ता करना है, साथ में शेयरिंग करना है हर अपने विचारों की, अपने दुखों की, तो दिल्ली छोड़कर जब ईशान बाहर चला जाता है तब अरण्या को याद करता है और वह अरण्या को खत लिखता है। अब देखिएगा कि आज तो हमारे पास एंड्रॉइड मोबाइल है, हम लोग अमेरिका में रहने वाले अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। कश्मीर में रहने वाले अपने दोस्त के साथ जब याद आती है तो उन्हें फोन लगाते हैं, वॉइस कॉल लगाते हैं, वीडियो कॉल लगाते हैं, तो उनकी आवाज को हम लोग सुन सकते हैं, उनको देख सकते हैं, है ना। तो उस समय में शायद जब ये चल रहा था, 2000 की बात कर रहे हैं, तो होगा, निश्चित तौर पर होगा, लेकिन कृष्णा सोपती जी ने उन्हें इस जगह पर नहीं डाला हुआ है। जबकि जितने भी अंतिम दशक के कहानीकार आए, उपन्यासकार आए, उन्होंने जितने भी उपादान हैं, उन उपादानों का प्रयोग अपने अपने उपन्यासों में करने का सफल प्रयास किया है। तो देखिएगा किस प्रकार से हमारे यहाँ उपन्यास आगे बढ़ता चला जा रहा है। हम लोग अब बारीकी से एक एक गहनता से एक एक चीज पर प्रकाश डालने वाले हैं। तो जब दिल्ली छोड़कर हमारा ईशान बाहर चला गया तो स्वाभाविक तौर पर अटैचमेंट जब होता है तो ईशान अरण्या को याद कर रहा है और वह अरण्या को खत लिखता है। देखिएगा भारतीय संस्कृति के अनुरूप प्रपोज करने की जो बातें होती है ना, डू यू अंडरस्टैंड हम क्या कहना चाहते हैं? तो जो प्रपोज करने की बातें होती है या याद करने की बातें, तो सर्वप्रथम नारी जो होती है अपने हृदय में सारी चीजों को दबो कर रखते हैं, है ना। ईशान मतलब पुरुष को ही उन सभी चीजों का इजहार करना पड़ता है, प्यार का इजहार करना पड़ता है, या हमें आपकी याद आ रही है ऐसा कहना पड़ता है। नारी याद आने के पश्चात भी कई चीजों को अपने दिल में संजो कर रख सकती है, लेकिन पुरुष नहीं रख सकता। और इसी भारतीयता का, सजीवता का यथार्थ चित्रण हमारी कृष्णा सोपती जी ने इस उपन्यास के माध्यम से किया है। तो दिल्ली छोड़कर जब वो बाहर चले जाते, दिल्ली छोड़कर जब हमारा ईशान बाहर चला जाता है तो हमारी अरण्या को वो बहुत याद कर रहा है और वो अरण्या को खत लिखता है। खत में प्रिय शब्द का प्रयोग करता है। प्रिय शब्द से तात्पर्य, आप लोग बड़े होशियार हो, आपको समझाने की प्रिया नहीं, हमारे बीच में प्रियंका भी है ना, एक लड़की जिसका नाम प्रियंका है। हाँ मैम। हाँ, तो वो वाली प्रियंका नहीं, प्रिय शब्द, उसी प्रियंका का प्रिय शब्द जुड़ गया। अब डू यू अंडरस्टैंड प्रियंका शब्द कितना प्यारा है ना। और प्रियंका से शब्द बना है प्रिय, प्रिय से शब्द बना है प्रियंका। अब देखिएगा कि जब वह शब्द लिखता है प्रिय और फिर वहां से भेंट के रूप में वह उसे कार्ड भी भिजवाता है। अब देखिएगा कि जब इस दौरान अरण्या भी भुवनेश्वर, भोपाल घूमने के लिए चली जाती है तो वह ईशान के घर पर जाती है, तो उसे पता चल ही जाता है कि ईशान कल आने वाले हैं।
तब वह अपने घर की चाबी उसके नौकर बहादुर को नहीं देते। यात्रा से लौटते समय पुरानी दिल्ली और बदलती नई दिल्ली को रात्रि की नीरवता में वह देखना चाहती है। और एक समय था कि दिल्ली अंचल में 304 गांव उस समय में बसे थे और आज वही गांव बड़ी बड़ी बस्तियों में तब्दील हुए हैं। वक्त की रफ्तार में कुछ इतना बदल हो गया कि देखिएगा कि जब हम लोग देखते हैं कि जिस ग्रामीण आंचल में, अब मानते हुए चलेगा कि हम अपने मामा के घर पर गए है ना, या अपने नानी के घर पर गए, तो मामा एक और रहता है, नानी एक और रहती है, या नाना नानी सब, मामा मामी और उसके बच्चे सब एक जगह पर रहा करते थे। तो उस समय की बस्तियां इस प्रकार से वक्त के साथ वो तब्दील हो जाती है, वक्त की रफ्तार के साथ उसमें बदल कर दिया जाता है। अब देखिएगा, यदि हम लोग देखते हैं कि जब रोड लाइन चल रही है तो जैसे घट कट जाते हैं तो पूरी चेंज हो जाता है ना, तो ऐसा ही चेंज उस समय में दिल्ली में भी हुआ। तो अरण्या टैक्सी से घर लौट रही है और रात्रि के 12:20 बजे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अब क्या होने जा रहा है आगे। रात का समय है और इसीलिए रात के ही समय में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। निर्भया जैसे कांड को यदि हम लोग देखते कि हम अपने इस उपन्यास को अभी से न लेते हुए हम उस रफ्तार से लें, उस गति से लें, उस वास्तविकता से लें कि क्या होता है, तो बड़ी बड़ी बस्तियां जब तब्दील हो जाती है, वक्त की रफ्तार के साथ सब बदल दिया जाता है। टैक्सी से हम लोग घर लौटाते तो रात्रि के 12:20 बजे हैं। घर पहुंचने में अभी भी 20 मिनट लगने वाले हैं। दिल थाम कर बैठिएगा दोस्तों, आगे हमारे अरण्या के साथ क्या होने जा रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है आगे क्या होने जा रहा है? नो मैम। देखिए नो मैम। आगे क्या हो रहा है। पुलिस की वर्दी में साक्षात चोर अरण्य की टैक्सी को रोक रहे हैं। देखिएगा, हमें समझ में आना चाहिए कि क्या क्या होता है हम औरतों के साथ, नारियों के साथ, लड़कियों के साथ। तो पुलिस की वर्दी में स्वयं साक्षात चोर ही अरण्या की टैक्सी को रोकते हैं और उनकी पर्स तथा सामान चाकू दिखाकर धमकाकर ले जाते हैं। अरण्या को मालूम है कि जरूर यह ड्राइवर और चोर की मिलीभगत है। वह पुलिस स्टेशन जाना चाहती है, किंतु वह ड्राइवर पुलिस स्टेशन जाने की बजाय उसे उसके घर पर छोड़ देता है। घर की चाबी पर्स के साथ ही चोरी हो जाती है और इसी कारण उसे रात में ईशान के घर रुकना पड़ता है देर रात तक। देखिएगा कि इंसिडेंट कैसा होता है ना, मतलब कि हमेशा उसकी जो चाबी होती है वो अपने नौकर को दे देती है। यदि उसने अपनी घर की चाबी नौकर को दी होती तो शायद उसे इन सभी मुसीबतों का सामना ही न करना पड़ता। चाबी उसके पास रहती, लेकिन चाबी भी उसके पास नहीं है, चाबी पर्स के साथ चोरी हो गई है और इसी कारण उसे रात में ईशान के घर पर रुकना पड़ता है। फिर क्या, देर रात अरण्या को ईशान के घर पर आना ईशान को चिंतित करता है। मतलब ऐसी क्या घटना हुई कि आप अभी मेरे घर पर पहुंचे। अब अच्छा हुआ कि ईशान उस जगह पर थे, तो उसका कारण पूछने पर अरण्या बात को टालते हुए कहती कि हम कल सुबह इस विषय पर बात करेंगे। मतलब देखिएगा कि एक नारी होने के नाते बीती हुई घटनाओं का डर, स्वतंत्र विचारों वाली होने के पश्चात भी किस प्रकार से दिल में समा रहता है, ये जो एग्जाम्पल है या उत्तम परिचायक है हमारी अरण्या, किस प्रकार से अरण्या को फंसाया जा रहा है। पुलिस के वर्दी में चोर का आना, टैक्सी को रोकना और टैक्सी ड्राइवर का भी पुलिस स्टेशन जाने की बजाय उसे अपने घर पर छोड़ देना, है ना, ये इंसिडेंट होता है बेटा। इस प्रकार के तमाम ऐसे इंसिडेंट हमारे साथ भी घटित हो सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि हमें क्या क्या लेकर जाना है और जब हम लोग यात्रा करते हैं तो किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब देखिएगा, कारण पूछ रहे हैं ईशान, चिंतित है कि इस देर रात को तुम हमारे घर पर क्यों आए। स्वाभाविक तौर पर अरण्या रात के 12:30 बजे के बाद इन सब बातों पर डिस्कस करना बिल्कुल नहीं चाहते
और दूसरे दिन अरण्या का मन नहीं लगता। उसे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी, मगर उससे गुंजाइश ही नहीं थी। चोरी हुई सूटकेस में उसके 3 जोड़े कपड़े, शॉल, जर्सी, 2 फाइल, पर्स में 1000 रुपए, सीनियर सिटीजन का कार्ड और घर की चाबी थे। वो सोचती है कि जाते समय यदि बहादुर को चाबी देकर जाती है, किंतु वह बहादुर पर शक करती है कि कहीं उसके पीछे बहादुर उसके घर की कोई चीज न उठा ले। और कारण शक करने का नतीजा ऐसा ही होता है, ऐसा अरण्या सोचने लगती है। देखिएगा, हमने आपको इसके पूर्व भी शायद बात की थी कि हम पर जो व्यक्ति डिपेंड होता है ना, जैसे आपका ड्राइवर हो, जैसे आपका घर का नौकर ही क्यों न हो, तो हमें उन पर तो पहली चीज पूरा विश्वास रखना चाहिए, और विश्वास के जैसे लोगों को हमारे घर पे हमने एंट्री करना चाहिए। खास तौर पर उन महिलाओं की हम बात कर रहे हैं कि जो महिलाएं स्वतंत्र विचारों वाली होती है, जो महिलाएं अपने परिवार के साथ नहीं रहती, जो महिलाएं अकेली रहती, ऐसी महिलाओं को खास तौर पर ऐसे व्यक्तियों पर डिपेंड होना चाहिए, ऐसे विश्वास ऐसे लोगों पर रखना चाहिए कि जो विश्वास के सही में लायक हो। अब जब बहादुर पर वो शक कर रही है, तो बहादुर पर शक करने का नतीजा क्या हो गया? यदि वह बहादुर के पास चाबी रख कर जाती, तो शायद ही ये सारी चीजें उसके पास में जो चली गई है वो न गई होती। अब देखिएगा कि जब अकारण वो शक करती है, तो शक करने का नतीजा ऐसा होता है, ऐसा अरण्या सोचने लग जाती है। ईशान का एक दोस्त है, किशोर। अब ईशान के दोस्त किशोर के मिलने के लिए अरण्या और ईशान जाते हैं। इनका जो दोस्त है, ईशान के दोस्त किशोर, इनसे मिलने के लिए अरण्या और ईशान चले जा रहे हैं। किशोर की भी अब उम्र हो गई है, उसका हाल ही में एक ऑपरेशन हुआ। बेटी दामाद उसकी अच्छी देखभाल करते हैं। देखिएगा, हम आपको बार बार बताना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति की हर एक विशेषता को यहाँ पर बताया गया है। कोई बेटा बेटी अपने माता से किस प्रकार का बर्ताव करते, ये भी देख चुके हैं। किस पात्र के जरिए देखे, बताइएगा, किस पात्र के माध्यम से आप लोग देख चुके हैं कि बेटा बेटी अपने माता के साथ किस प्रकार का बर्ताव करते हैं। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि चीज अपनी होती है, घर अपना होता है ना। लाइट बिल हो या घर का राशन लाना हो या जो भी। दमयंती। हाँ जी, बताइएगा। दमयंती, दमयंती। दमयंती या कामिनी? हाँ, कामिनी। नहीं, दमयंती। पक्का याद? देखिए, दमयंती मैम, दमयंती। अभी यदि गलती हाँ, दमयंती। तो आप पर पार्टी लग जाएगी। भूख लगी ना सभी को? भूख लगी है? मैम, पार्टी तो आप देने वाले। पकड़ लिया यार। हाँ, पार्टी तो मिलेगी बेटा, जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। लेकिन ये मौसम तो अच्छा हो जाए, कब मुलाकात होगी यार हमारी। बहुत परेशान हो गए ना, ये इंटरनेट का जो माध्यम है हम लोगों को मिलाने वाला, तो अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कब कॉलेज शुरू होगा और कब हमारी अच्छी और नई सहेलियों से बात होगी, पर पता नहीं कब होगा ये। हाँ, पार्टी जरूर देंगे बेटा, लेकिन पार्टी हम उन पर भी थोपते हैं जो लोग गलत बात बताते हैं। अब देखिएगा, कामिनी है या दमयंती है, अब इस पर आप लोग लड़ाई झगड़ा करते रहो, जो पार्टी जीतेगी वह पार्टी देगी, है ना। और जो पार्टी हार जाएगी उन्हें पार्टी देने के लिए तैयार होना पड़ेगा, चाहे वो। अब आप लोगों में से 2 पार्टियां बना लीजिएगा, कामिनी वाला एक ग्रुप होगा और दमयंती वाला एक ग्रुप होगा, और बीच में हम है ही, जो पार्टी दोगा उसमें हम लोग है ही, ठीक है। पूजा तो और मैं एक ग्रुप में। हाँ जी, पूजा और मैं एक ग्रुप में होंगे, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो इस प्रकार हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से जो हमारा बेटा होता है ना, तो माफ कीजिएगा, थोड़ा स्पष्ट ही बोल देते हैं कि बेटियों को जन्म देते समय सही में ऐसा एहसास होता है, हर किसी माँ को होता है रे, हर किसी माँ को होता है कि यार बेटी हो गए है ना, पता नहीं है बेटी तो चली जाएगी,
लेकिन देखिएगा कि ईशान का जो दोस्त हर एक चीज को कितनी बारीकी से, कितनी मार्मिकता से बताया हमारे कृष्णा जी ने कि जब अपना खुद का बेटा और बहू होती है तो बेटा और बहू अपनी खुद की चीजों को उठा के लेके जाता है, चाहे वो घर का दीवान ही क्यों ना हो। जब माँ के दोस्त आते तो उन्हें हॉल में बैठने तक का ही भी उन्हें परमिशन नहीं है, उनकी परमिशन लेनी पड़ती कि मेरे दोस्त आए हुए हैं और मुझे हॉल में उनको बिठाना है। देखिएगा कि किन किन मार्मिकता के साथ आज हमारा बुजुर्ग वर्ग चला जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए बेटा कि हमारे घर में भी बुजुर्ग रहते हैं और हम लोग उनके साथ बर्ताव कैसे करते हैं। रुकिए, आपको समझ में नहीं आता है क्या? मेरे दोस्त आए हुए हैं, आप यहाँ से मत आना। और इसके लिए एक कहानी है, अब मुझे याद नहीं आ रही है उस कहानी का नाम, हम आपको जरूर बताएंगे, वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। बिल्कुल अभी अभी हमारे जुबा पर था उसका नाम, लेकिन हम भूल पा रहे हैं, उसे याद नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे स्थिति होती है वास्तविक तौर पर यदि देखा जाए तो बूढ़े लोगों की जो दयनीयता होती है ना, वो कैसे होती है, इसका मार्मिक चित्रांकन उस एकांकी या एक कहानी के जरिए, एकांकी है शायद, अब मुझे कंफर्मली याद नहीं आ रहा, याद जब आ जाएगा तब हम आपको, आप भी याद दिला दीजिएगा कि मैम आपको याद आ गई कि उस कहानी के बारे में। तो इतनी मार्मिकता के साथ उन्होंने बताने का प्रयास किया हुआ है कि बूढ़े लोगों के साथ हम लोगों का बर्ताव कैसे होता है ना। मानते हुए चलिएगा कि यदि हम में से, दोनों में से, या आपके जितने टीचर्स हैं उन टीचर्स में से यदि आपको किसी ने बता दिया कि मैडम या सर आने वाले हैं, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले आपका बर्ताव कैसे होगा? आपके घर पर हम आने वाले हैं, आज आने वाले 10 बजे और आपको ये समाचार मिला हुआ है सुबह 9 बजे, तो 1 घंटे में आप लोग क्या काम करोगे? सही में बताइएगा। कोई आपके दिल में जो भी बात है क्या करोगे? सबसे पहले तो घर में जो अटाले वाला सामान है उसे उठाओगे, कॉट के नीचे डालोगे या आपके कबर्ड में उसे डालोगे। am I right? ऐसा ही होगा ना? जितनी पड़ी हुई चीजें हैं उसे स्टोर रूम में डाल दोगे, उसे कॉट के नीचे छिपा दोगे, उसे कबर्ड में डाल दोगे। लेकिन दोस्तों, जितने आपके घर के बुजुर्ग लोग हैं उन्हें भी आप पूरे सख्ती के साथ बर्ताव करोगे। मेरी मैडम आने वाली है, मेरे सर आने वाले हैं, बाहर मत निकलना, आपको बार बार खांसी आती है, सोना भी मत, क्योंकि यदि आप सोते हैं ना तो आपकी नाक की आवाज आती है, बड़े बड़े जोर से आवाज करते हैं ना बड़े जो बूढ़े लोग होते हैं। तो ये सारी इमारती जो होती है ना, ये सारी चीजें हम उनको समझा देते हैं, होता है बेटा ऐसा। तो आपको ये सभी झंझटों से बचना है। आपके घर की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से माने चीजों से नहीं ले रहे हैं ना, घर की प्रॉपर्टी यानी आपके घर के जितने भी लोग हैं वह आपकी प्रॉपर्टी है, और खास तौर पर जो बूढ़े लोग हैं वह आपकी सच्ची प्रॉपर्टी वही है बेटा, है ना। तो आप उन सभी को संभल कर रखिएगा, संजो कर रखिएगा, आप उनका आशीष लेकर चलिएगा। किसी की हाय मत लीजिएगा अपनी जिंदगी में, हाय लोगे तो आपको जिंदगी आपकी पछताने में ही चली जाएगी। तो हम बताना चाहते थे किशोर जो है, किशोर ईशान का दोस्त है। स्वाभाविक तौर पर ईशान की सहेली के रूप में अरण्या आ रही है, तो अरण्या और ईशान जब दोनों दोस्त बन जाते हैं तो ईशान का दोस्त किशोर जो है अरण्या का भी दोस्त बन जाता है। किशोर की उम्र हो गई, उसका ही अभी हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, और ध्यान रखिएगा कि बेटी और दामाद उसकी बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं, और ये बेटी और दामाद अच्छी देखभाल करते, और इसीलिए ये सारी बातों को आपके सामने हमने रखा। तो देखिएगा कि कृष्णा सोबती जी हमें उन चीजों को भी बताती है कि बेटा और बेटी का उत्तरदायित्व क्या होता है, बेटा और बहू का उत्तरदायित्व क्या होता है, भाई और भाभी का उत्तरदायित्व क्या होता है, किस प्रकार से अपने ही भाइयों से, अपने ही भाभी से डरने वाली हमारी कामिनी या दमयंती के पात्र के बीच में हम लोग देख चुके हैं, अपने बेटे और बहू के बारे में डर की संभावनाएं किस प्रकार से होती है वो भी देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर किशोर एक पुरुष होने के बावजूद भी अपनी बेटी के और दामाद उसकी किस प्रकार से देखभाल करे उसे भी आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किशोर को क्या लगता है, मेरे प्रियजन मुझे मिलने के लिए नहीं बल्कि मुझे कंधे पर उठाकर ले जाने के लिए आ रहे हैं। इस संसार का वो अंतिम दृश्य जिसे जीते जी अपनी आंखों से कोई नहीं देखता, वो किशोर को दिखता है। अरण्या और ईशान दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी हिदायतें अरण्या ईशान को देती रहती है। अब देखिएगा, पुरुष को हमेशा हिदायतें देनी पड़ती, क्यों देनी पड़ती? क्योंकि केयरलेस होते हैं,
केयरलेस होते, सही में केयरलेस होते, मतलब उनको बताना पड़ता है कि दरवाजा खुला मत छोड़ना, पराये लोगों पर विश्वास मत करना। और दोनों का वक्त का मेल भी तो नहीं खाता ना, दोनों का वक्त का मेल भी नहीं खाता। क्यों वक्त का मेल नहीं खाता? अरण्य का कार्य दिन का होता है क्या? क्या अंतर है दोनों में, बताइएगा, अरण्य और ईशान में? मैम अरण्या को मतलब फैमिली में रहना पसंद नहीं है और वो रात को देर तक जागती है और सुबह लेट से उठती है। और ईशान को फैमिली में रहना पसंद है और वो रात को जल्दी सोते हैं और सुबह मतलब समय से उठते हैं। वेरी गुड। कौन अच्छी लगे आपको, अरण्या या ईशान? ईशान। अच्छा, ठीक है। आप में से कोई ईशान बना था और कोई अरण्या बनी थी, मुझे याद आ रहा है जब तक। मैम मैं अरण्या थी। अच्छा, और आपको ईशान से प्यार हो गया अभी, है ना? चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा है प्यार करना, लेकिन अपने लोगों को, अपने प्यार को पहचानना भी बहुत अच्छी बात होती है। प्यार होना चाहिए दोस्तों, लेकिन प्यार का मतलब हम कतई ये नहीं कहना चाहते कि लड़का और लड़की वाले प्यार की बात हम नहीं कहना चाहते, है ना? प्यार करना है, अपने फैमिली के साथ जुड़ना है, अपने समाज के साथ जुड़ना है, अपने अध्यापकों के साथ जुड़ना है, अपने किताबों के साथ जुड़ना है। इसके संदर्भ के प्यार की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिएगा कि अरण्या और ईशान दोनों का भी इस जगत में कोई नहीं। ईशान के भले 2 बेटियां हैं जो बाहर चली गई है पढ़ने के लिए, लेकिन अब तो वो दोनों अकेले हैं। तो अरण्या और ईशान जैसे ही अकेले रहते, तो दोनों हमेशा एक दूसरे को कभी भी अलग करना नहीं चाहते। तो अरण्या और ईशान दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा छोटी छोटी हिदायतें अरण्या ईशान को देती रहती है। और ये तो नारी की मतलब कोई नहीं छूट सकता, अरे कोई भी नहीं है ऐसा कि नारी हमेशा हिदायतें देती पुरुष को, ये नहीं किया उन्हीं। हाँ, लेकिन कंट्रोलिंग पावर, यदि हम कहते हैं ना, कंट्रोलिंग पावर भले ही पुरुष के पास होती है, लेकिन पुरुष को कंट्रोल करने की बात केवल नारी ही जानती है, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि नारी एकमात्र ऐसा सूत्र है कि चाहे तो वह घर को बर्बाद भी कर सकती है, चाहे तो एक घर को नहीं बल्कि वह तमाम ऐसे परिवारों को जोड़ भी सकती है। आपको क्या बनना है, कैसे बनना है, डिपेंड करता है आप पर, डिपेंड करता है आपकी सेंसिटिविटी पर, डिपेंड करता है आपकी उस परिस्थिति पर कि आपको उस समय में आपको क्या बनना है ना? तो मतलब देखिएगा कि नारी का जो हृदय होता है, तो कोई भी नारी हृदय शून्य नहीं हो सकती। और नारी होने के नाते जब वह ईशान को अपना मानते, तो अपनत्व वाली बातें चलती है ना। मतलब हिदायतें हम उसी व्यक्ति को दे सकते हैं, आपको ही डांट सकते हैं, हिदायतें आपको दे सकते हैं। मराठी या अंग्रेजी के छात्रों को दे सकते हैं क्या? क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमारा आप पर पूरा पूरा अधिकार है, हम आपको अपना मानते हैं। और इसीलिए जिंदगी में जितने भी छोटी छोटी हिदायतें होगी, मैं आप लोगों को देती जाऊंगी। हम मराठी या ज्योग्राफी के बच्चों से हमें कोई लेना देना है नहीं। क्यों लेना देना है नहीं? क्योंकि आप हमारे विषय से जुड़े हुए, आप हमसे जुड़े हुए हैं। और इसी कारण जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझानी है, तो आप ही को समझाई जाएगी, उनको नहीं। क्लियर हो गया आप? तो ठीक उसी प्रकार अब आ जाइएगा अरण्या और ईशान की तरफ। तो अरण्या और ईशान दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी हिदायतें अरण्या ईशान को देती हैं। दरवाजा खुला मत छोड़ो, पराये लोगों पर बिल्कुल विश्वास मत करो। इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की हिदायतें अरण्या ईशान को हमेशा देती है, वार्निंग देती है, डांटती है, फटकारती है। और दोनों का वक्त मेल भी नहीं खाता, क्योंकि अरण्या दिन भर जागती है और रात भर सोती है, और हमारे ईशान दिन भर सोते हैं और रात भर जागते हैं। राइट? नहीं मैम, उल्टा बोल दिया आपने। हाँ, बिल्कुल सही। हम जांचना चाहते हैं कि आप लोग क्या यहीं पर हो, या किसी जगह पे मोबाइल लगा दिया, सो रहे हो, या कुछ अपना काम कर रहे हो। तो अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पर हो, हमारे साथ हो। तो अरण्या रात भर जाकर लेखन करती है और दिन में सोती है। रात्रि की एकांत में अरण्या को लिखना बड़ा अच्छा लगता है। अब आप देखिएगा कि उसके घर में तो एकांत ही है ना, उसके घर में ना तो बच्चे हैं, ना परिवार में कोई बुजुर्ग है कि वह अपने आप को अकेला महसूस कर नहीं पाए, या बाधा अपने परिवार की आए, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर भी वह रात्रि के एकांत में अरण्या लिखना उसे बहुत अच्छा लगता है। अरण्या खुद के घर में खुद का स्वागत करती है।
कितनी प्यारी बात है ना। देखिएगा, अभी भी बात चल रही थी कि मुझे ईशान बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अरण्या की कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो भी आपको देखनी है। कितनी अच्छी चीजों के साथ वो संवार रही है अपने घर को, अपने परिवार को, माफ कीजिएगा, अपने वक्तव्य को, अपने कृतित्व को किस प्रकार से सृजन कार्य कर रही है समाज को घटित करने के लिए, है ना। तो अपने घर में, खुद के घर में खुद का स्वागत करते हैं। वेलकम अरण्या, आप लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि अब तो घर में आप लोग भी उब गए होंगे, है ना। तो अपने घर में स्वाभाविक तौर पर हमारी फैमिली होती है, तो हम लोग अपने फैमिली में उगते नहीं हैं, लेकिन वो अपने घर में अकेले रहते हुए भी बिल्कुल भी नहीं उगती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है अरण्य की लाइफ के, कि हम लोग यदि अकेले रहते हैं, अकेले रहने की यदि बात आई, तो हम लोग अकेले रह सकते हैं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं स्ट्रॉन्गेस्ट की बात भी कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस की भी बात कर रहे हैं। दो चीजें हम कर रहे हैं कि एक तो वह औरत बहुत ही स्ट्रांग होती है जो अपने घर में खुद अकेले रहना पसंद करती है ना। और दूसरी एक औरत होती है कि जो अपने आप को स्ट्रांग भी करती है और कॉन्फिडेंटली रहती है कि नहीं मैं रह सकती हूँ। हम में से कितनी ऐसी लड़कियां हैं कि जो हाँ हाँ मैम हम रह सकते हैं। कितने लोग हैं, नाम बताइएगा कि जी मैम मैं रह सकती हूँ। सो गए क्या? नहीं मैम। हाँ तो बताइए इतनी देर क्यों लग रही है आप सभी को? सब सो गए, एक ही व्यक्ति जागृत अवस्था में बैठा हुआ है। चलिए नहीं हम मैम। चलिए हम आपको सभी को देखना चाहते हैं। आपके माइक ऑफ और आपके कैमरे ऑन करके बैठिएगा यहाँ पर। एक मिनट, हमें वो स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ बताइए। कैमरा ऑन करना है, ये कुछ अलग होगा देखिए। नीलोफर है, पल्लवी है, पूनम है, प्रियंका है। अभी भी बात हो रही थी, पूजा से बात हो रही थी ना, प्रियंका से बात हो रही थी। प्लीज आपका माइक ऑन कर दीजिएगा प्रियंका। नीलोफर, पल्लवी, पूनम कहाँ चले गए आप लोग? निकलिए बाहर। अरे भाई आपके कैमरे को ऑन कीजिए, हम आपको देखना चाहते हैं बेटा, और कुछ नहीं करेंगे, बस आप दिखा दीजिए आपका चेहरा, आप कैसे रहते हो। हाँ ठीक, सो रहे हो पल्लवी? अरे बाप रे, देखिए वास्तविकता का दर्शन हो गया। पूनम अब आप किस हालत में हैं, बताओ बताओ जल्दी से। नीलोफर, अच्छा अच्छा, ये आपका घर है पूनम? हाँ मैम। घर में बैठे हो? सभी लोग अपने अपने घर पर बैठे हो क्या? यस मैम। नीलोफर, हाँ मैम। आ जाओ बेटा, बाहर तो आओ, हम आपको देखना चाहते हैं, आपके घर को देखना चाहते हैं। ये ओपन है। हाँ जी। हाँ। क्या घूम क्यों रही हो, एक जगह पे बैठी नहीं हो क्या? नेटवर्क नहीं आता मेरे घर में। किचन में है देखिए। जीने पास बैठी हूँ। पकड़ी गई उनकी चोरी। हाँ। चोरी मैंने पकड़ी गई। देखिए दोस्तों, ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं उसे तो आप लोग समझ रहे हो ना। हमारा सवाल अभी भी वैसा ही है जैसा अब तक हमने किया था। हमारा सवाल यूं है कि आप में से कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने आप को स्ट्रांग बना रही है, अपने आप में एक कॉन्फिडेंट है कि नहीं मैडम हम अकेले रह सकते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि आप अकेले रह सकते हो? अपने परिवार को छोड़कर अकेले अपने घर में कितने लोग रह सकते हैं? ये मेरा सवाल है। यस मैम, मैं भी रह सकती हूँ। कौन कौन बात कर रहा है? पल्लवी, पल्लवी। हाँ मैम। कितने दिनों तक अकेला रह सकते हो? हम्म, हम्म, और आप लोग प्रियंका, नीलोफर, नीलोफर तो अभी भी नहीं है, पता नहीं नीलोफर कहाँ चली गई है। हाँ बताइए, कितने लोग अकेले रह सकते हैं? नहीं मैम, हम नहीं रह सकते ओके, प्रियंका का क्योंकि क्या? हम खुद कैपेबल नहीं है अभी। कैपेबल की बात नहीं है,
ओके ठीक है, आप क्या कहना चाहते हो पूजा? मैम नहीं रह सकती क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस और हमारी स्ट्रांगनेस फैमिली से ही आती है। अच्छा, वेरी गुड। और आप पूनम, आपका क्या कहना है? मैं भी नहीं रह सकती मैम। स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल कौन है? हम में से स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल कौन है? पल्लवी। पल्लवी। और नीलोफर आपने बताया नहीं। नहीं मैम, मैं भी नहीं रह सकती। बिल्कुल सही कहा आपने। पल्लवी, तो बेटा आपकी स्ट्रॉन्गनेस को सलाम है। बहुत अच्छा लगा आपने कहा कि मैडम हम रह सकते हैं। खास तौर पर कहा जाए ना तो हम भी नहीं रह सकते। इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि परिवार से संगठन आता है, परिवार से एकरूपता आती है, परिवार से एक सूत्रता आती है, और यही एक सूत्रता नारी को स्ट्रांग बना देती है। और जब हम अकेले रहते हैं तो हम लोग अपने आप में खोखले बन जाते हैं। कैसे खोखले बन जाते, देखिएगा कि जब भी कोई समस्या आती है हम सभी पर, तो उस समस्या का सामना अकेला व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन हमारी जो अरण्या है, अरण्या अपने आप में अकेली फील तो करती है, लेकिन वो अकेले रहना ही पसंद करती है। क्योंकि जब भी परिवार की बात चलती है तो उसे परिवार में ऐसा लगता है कि जब परिवार अपने साथ में रहता है तो परिवार के साथ साथ पारिवारिक विघटन होता है, और पारिवारिक विघटन के साथ साथ हम लोगों को लिखने में बाधाएं आती है। और जब एक स्वतंत्र विचारों को अपनाने वाली हमारी अरण्या हर किसी चीज को अपनाते हुए पारिवारिक विघटन को या परिवार को परित्याज्य कर देती है, अपने आप को अकेले रहना पसंद करती है, तो क्यों कर वह ईशान के पास जाना चाहती है, क्यों करके वह ईशान के कांटेक्ट में रहती है, क्यों उसे ईशान का सानिध्य अच्छा लगता है। और यह सारी चीजें जब हम कृष्णा सोप्ती के वक्तव्य में देखते हैं तो उसमें हमें प्राप्त क्या हो जाता है कि हर किसी भी व्यक्ति को, दुनिया भर का कोई भी व्यक्ति ले लीजिएगा आप, तो हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन का हल ढूंढने के लिए, अपने जीवन से उचित परामर्श लेने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता होती है। फिर चाहे वो अपने परिवार से जुड़ा हुआ वह सदस्य ही क्यों न हो, या अपने परिवार से बाहर ही खून का रिश्ता होता है तो होता है, नहीं होता है तो भी ठीक, होता है तो ठीक। तो देखिएगा, हम आपको बताना यूं चाहते हैं कि जब परिवार की बातें चलती है, परिवार के संगठन की बातें चलती है, परिवार के एक सूत्रता की बातें चलती है, तो किसी न किसी माध्यम से हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ ही चुके हैं। जैसे परिवार में भाई होता है, परिवार में बहना होती है, तो हर व्यक्ति अपना अपना एक महत्वपूर्ण स्थान उसका होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बूढ़े लोग हमारे घर का अटाला है, उसे हम उठाकर कहीं ना कहीं एक जगह, एक रूम में छोड़